Dear students, Assalamu alaikum. In this session, we are going to start off from where we left off in our last session. That is, we have started our QuickBooks and now we are going to create a company file. Why do we need a company file? Because all accounting is going to be done for a single entity, a company. हम सारी अपनी accounting एक company के लिए करेंगे, भले वो दुकान हो या बड़ी इंडस्ट्री. सारी accounting हमारी एक कंपनी के नाम पे की जाएगी, जिसे हमें सबसे पहले क्विक में रजिस्टर करना है. उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी. नंबर 2, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारी तमाम रिपोर्टिंग अपने शेयर होल्डर्स के लिए उस कंपनी की रिपोर्ट्स के थ्रू होती है, और हम अपने तमाम अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो उस कंपनी के रिकॉर्ड में जाते हैं. क्विकबुक्स किस तरीके से ये कंपनी क्रिएट करवाती है और मेंटेन करती है, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे. जब हम क्विकबुक्स में एंटर होंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आएगी वो ये वाली स्क्रीन है. इसमें अभी कोई कंपनी ओपन नहीं है. अगर आप पहले से कंपनी बनाई हुई है वो आप खोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक कोई कंपनी नहीं बनाई तो हमें एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी. क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं. सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ ये बटन लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू कंपनी. दूसरा तरीका, जैसे कि ये विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जाके आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे ही आपने इस मेन्यू बार के इस आइटम को क्लिक किया, क्विकबुक्स आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे इजी स्टेप से स्टार्ट करना चाहेंगे. तो मेरा मशवरा ये है कि हम ये स्टार्टअप एडवांस सेटअप के थ्रू करें. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इस तरह हम तमाम वो स्टेप से गुजर जाएंगे जो एक कंपनी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि आपने या यहाँ से या फाइल मेन्यू के थ्रू न्यू कंपनी क्रिएट करनी है, और दूसरा काम अदर ऑप्शंस में जाके एडवांस सेटअप को क्लिक करना है. जैसे ही एडवांस सेटअप का आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एंटर योर कंपनी इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें एक ही रिक्वायर्ड फील्ड है जिसका नाम है कंपनी नेम. इधर हम इस कंपनी का नाम दे देते हैं. इसके बाद ये हमसे पूछता है कि अगर इस कंपनी का कोई लीगल नेम है जिससे ये रजिस्टर्ड है तो वो भी डालो. अगर वो दोनों एक ही हैं तो हम ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं. तीसरी चीज़ टैक्स आईडी. बाज़ कंपनियों के पास एनटीएन नंबर होता है और बाज़ अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के तहत चल रही होती है. क्योंकि यहाँ सिर्फ 9 डिजिट आप एंटर कर सकते हैं, और अगर आपके पास एनटीएन नंबर है तो आप यहाँ डाल दें, और अगर नहीं भी है तो यहाँ डालना ज़रूरी नहीं है. यहाँ आप अपनी कंपनी का एड्रेस डालें. जहाँ कंट्री लिखा हुआ है वहाँ आप जाके चेक करेंगे तो पाकिस्तान का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये नाम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द यहाँ भी पाकिस्तान का नाम आ जाएगा. इस केस में आप यहाँ अदर डाल सकते हैं. इसी तरह से फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल एड्रेस, और अपनी कंपनी की वेबसाइट अगर है तो ये ज़रूर रजिस्टर करवा लें. याद रहे कि हम ये चीज़ें बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम ये पहली दफ़ा में डाल दें. लेकिन आपको ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका कंपनी नेम वो नाम है जिस पे हम ये तमाम चीज़ें रजिस्टर करेंगे, और यही हमारा पहला स्टेप है. अगले स्टेप में आपने नेक्स्ट दबाना है, और ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी किस नौइयत का काम कर रहा है. सिलेक्ट योर इंडस्ट्री. हमारी कंपनी जिसका नाम काराकोरम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स था, नाम से ही जाहिर है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और हम लोग इसको एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी ही रजिस्टर करेंगे. काराकोरम कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमने बनाई है वो एक फ़र्ज़ी कंपनी है, लेकिन हमने उसे क्योंकि अपने आने वाले सेशंस में इस्तेमाल करना है अकाउंटिंग के लिए, इसलिए हम यहाँ उसे रजिस्टर कर रहे हैं. इधर एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी जिसमें हर किस्म की कंपनी, हर किस्म की टाइप ऑफ कंपनी के बारे में लिखा होगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया था
کہ ہماری کمپنی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے تو اس لیے ہم اسے کنسٹرکشن جنرل کانٹریکٹر سلیکٹ کریں گے. اگلی اسکرین پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کمپنی کیا آپ کی انڈیویجول کمپنی ہے, سول پروپرائٹرشپ ہے, یا پارٹنرشپ ہے, یا لمیٹڈ کمپنی ہے. اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے تو آپ ادر یا نن کر دیں. لیکن اگر آپ کی یہ کمپنی سول پروپرائٹرشپ ہے کہ آپ اس کے اونر ہیں اور آپ ہی چلا رہے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹک کریں اور نیکسٹ کا بٹن دبائیں. فائنینشیل ایئر. فائنینشیل ایئر آپ کے اکاؤنٹنگ کا اسٹارٹنگ پیریڈ بتاتا ہے, اور فائنینشیل ایئر بیسکلی پاکستان میں جولائی سے جون تک رہتا ہے, اور یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہم اکاؤنٹنگ کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اسی میں ہم اس کے بعد جون میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس پورے بزنس میں منافع ہوا یا نقصان ہوا. پروفٹ اینڈ لاس کا تعین اس پیریڈ میں کیے گئے تمام اقدامات سے ہوتا ہے. اگلی اسکرین ہم سے کہتی ہے کہ کیا آپ اپنی فائل کے اوپر کوئی پاسورڈ لگوانا چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہماری فائل پہ کوئی نہ کوئی پاسورڈ لگے, لیکن فی الحال ہم اس پہ کوئی پاسورڈ نہیں لگا رہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم بار بار اس فائل کو استعمال کریں گے اور بار بار ہمیں یہ پاسورڈ دینا پڑے گا. ہمیں آسانی کے لیے نہیں لگا رہے, لیکن اگر آپ کا کمپیوٹر کسی اور کے استعمال میں بھی رہتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ایڈمنسٹریٹو پاسورڈ ضرور لگائیں. اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں آپ کی یہ فائل کریٹ کر دوں, تو اس کا جواب ہے کہ آپ یہ فائل کریٹ کر دیں. اب یہ پوچھے گا کہ یہ فائل میں کہاں کریٹ کروں. یہ فائل آپ وہیں کریٹ کرائیں جہاں یہ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے. اس نے آپ کی کمپنی کا پورا نام استعمال کیا ہے, اسے استعمال کرنے دیں اور اسے جا کے یہاں سیو کا بٹن دبائیں. اب آپ کی فائل کمپنی کی کریٹ ہو رہی ہے اور چند سیکنڈ میں یہ کریٹ ہو جائے گی. اب ہم آگے آنے والے تمام اکاؤنٹ ریلیٹڈ ریکارڈ کیپنگ اور مینٹیننس اس فائل کے اوپر کریں گے.